कोलकाता की जिस जूनियर डॉक्टर का एक सच हर कोई जानना चाहता है, वो यही है कि ये केस रेप का है या फिर गैंग रेप का। अगर मामला रेप का है, तो फिर आरोपी के तौर पर संजय रॉय पिछले 12 दिनों से पहले कोलकाता पुलिस और अब सीबीआई की हिरासत में है। यानी केस आईने की तरह साफ। पर अगर मामला गैंग रेप का है, तो फिर पूरी साजिश की कहानी ही पलट जाएगी। पर सवाल यह है कि इस सच का जवाब देगा कौन, और इस सच का जवाब सामने आने में इतनी देरी क्यों हो रही है। यह कोलकाता का सीएफएसएल यानी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है। इसी लेबोरेटरी से वो सच और रिपोर्ट बाहर आनी जो उन दोनों सवालों के जवाब देगी। जवाब ये कि मामला रेप का है या फिर गैंग रेप का। सूत्रों के मुताबिक कोलकाता पुलिस ने जांच के नमूने इसी सीएफएसएल में भेजे हैं। पर सवाल यह है कि सीएफएसएल को यह रिपोर्ट देने में इतना वक्त क्यों लग रहा है, जबकि कायदे से यह रिपोर्ट 2 दिन के अंदर आ जानी चाहिए थी। दरअसल रेप के मामले में फॉरेंसिक एक्सपर्ट पीड़ित के वजाइना से 2 नमूने उठाते हैं, एक स्वैब और दूसरा स्लाइड। ये नमूने रुई से उठाए जाते हैं। इसके बाद स्वैब और स्लाइड के जरिए विक्टिम का डीएनए प्रोफाइल निकाला जाता है। अगर सस्पेक्ट यानी संदिग्ध या आरोपी पुलिस हिरासत में है, तो फिर उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है। उस ब्लड सैंपल के जरिए उसका भी डीएनए प्रोफाइल निकाला जाता है। इसके बाद उस डीएनए प्रोफाइल का वेजाइना से लिए गए स्वैब और स्लाइड के डीएनए प्रोफाइल से मिलान कराया जाता है। अगर दोनों के डीएनए प्रोफाइल मिल गए, तो मतलब साफ है कि संदिग्ध ही गुनहगार है। इस केस में पहले दिन से ही संजय रॉय नाम का आरोपी कोलकाता पुलिस की हिरासत में था। फिलहाल अब वो सीबीआई की हिरासत में है। सूत्रों के मुताबिक कोलकाता पुलिस ने संजय रॉय का ब्लड सैंपल पीड़ित के नमूनों के साथ 10 अगस्त को ही सीएफएसएल को भेज दिए थे। कायदे से जब विक्टिम और आरोपी दोनों के नमूने मौजूद हो, तो ऐसे में फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का वक्त लगता है। लेकिन फिलहाल ये पता नहीं है कि सीएफएसएल ने सीबीआई को ये रिपोर्ट सौंप दी है और सीबीआई इस पर खामोश है, या फिर अब तक ये रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी ही नहीं गई है। आज तक ने इस बारे में सीएफएसएल कोलकाता के डायरेक्टर ब्रिजेंद्र बदोनिया से फोन पर बात की, लेकिन उन्होंने इस रिपोर्ट या केस के बारे में कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। अब सवाल यह है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट ये कैसे बताती है कि मामला रेप का है या गैंग रेप का। असल में रेप विक्टिम के वेजाइना से जो स्वैब और स्लाइड के नमूने लिए जाते हैं, उसकी तो डीएनए प्रोफाइलिंग होती ही है। पर साथ में अगर जांच में उस पीड़ित के डीएनए प्रोफाइलिंग में एक से ज्यादा डीएनए प्रोफाइल मिलता है, तो इसका मतलब है पीड़ित के साथ एक से ज्यादा लोगों ने रेप किया है। पर वो एक से ज्यादा कौन लोग हैं, इसका पता तभी लग सकता है जब संदिग्धों का डीएनए प्रोफाइल विक्टिम के शरीर में मौजूद संदिग्धों के डीएनए प्रोफाइल से मैच कर जाए। अब इसे ऐसे समझिए, कोलकाता जूनियर डॉक्टर यानी विक्टिम और आरोपी संजय रॉय दोनों के सैंपल सीएफएसएल के पास है। विक्टिम के शरीर में मौजूद संदिग्ध के डीएनए प्रोफाइल का मिलान संजय के डीएनए प्रोफाइल से हो गया, तो इसका मतलब है कि संजय ही गुनहगार है। लेकिन अगर विक्टिम के शरीर में मौजूद डीएनए प्रोफाइल की तादाद ज्यादा हो, जिसमें संजय के अलावा कुछ अनजान डीएनए प्रोफाइल भी है, तो मतलब साफ है, केस गैंग रेप का है। आपको याद होगा कोलकाता के एक डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से यह दावा किया था कि जूनियर डॉक्टर के वेजाइनल स्वैब और स्लाइड से 151 मिलीलीटर व्हाइट लिक्विड मिला है, जिसमें कुछ म्यूकस और 2-3 चीजें और हो सकती है। बाकी ज्यादातर मात्रा सीमेन है। पहले इन डॉक्टर साहब की ये बात सुन लीजिए। They took 151 grams of white thick viscid fluid from the endocervical canal, जिसको मैं इस वेजाइना के अंदर से, वो लगता है कि वो सीमेन ही होगा। तो मैं हो सकता है कि थोड़ा म्यूकस उसके साथ और 2-3 और चीज भी मिक्स्ड हो सकता है।